ये मातृ पितृ पूजन के लिए हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत सुंदर अभी हम माइक देंगे। और मातृ पितृ पूजन करना में और एक बहुत जरूरी भी है, हमारे यहाँ संस्कृति नहीं है वैलेंटाइन मनाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तुलसी पूजन होता है, मातृ पितृ पूजन होता है। तो थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे शांति से और संस्कार चौका देवला तो ए बेटा थने सेवा करेला हो, ए संस्कार नहीं दिया नहीं तो सेवा कौन करे, घरों धक्का देवे लगटे। इन वास्ते संस्कार वास्ते एक आज का समय रखा गया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। नारायण जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। अभी यहाँ पर पूजन प्रारंभ होगा। किसके किसके पास थाली नहीं पहुंचा वे हाथ ऊपर करना। सभी के पास पहुंच गया? पहुंच गए सभी के पास? अब यहाँ से जिस समय जो चीज बताया जाए उस समय वही विधि करना, आगे पहले पीछे कोई कुछ नहीं करना। दीपक यहाँ से जब बताया जाए दीपक जलाने के लिए तो दीपक जलाना, आरती परिक्रमा करने जाए तो उस समय उस विधि को पूर्ण करना। अब आप जितनी एकाग्रता पूर्वक, जितनी मनोभाव से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे उसका फायदा आप उतना ही अधिक ले पाएंगे। हाथ जोड़ लें सभी लोग। पहले गणपति जी का आह्वान करेंगे। सभी लोग जो बैठे हैं, सभी लोग आसपास में सभी लोग हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद, हाथ जोड़कर गणपति जी का आह्वान करेंगे। उसके बाद पूजन प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद सबकी, साथ में बोलेंगे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। दोनों हाथ खुले छोड़ देंगे। माता पिता कमर सीधी करके बैठेंगे और बच्चे लोग भी कमर सीधी करके। जब हम कमर सीधी करके बैठते हैं तो हमारे माता पिता के द्वारा जो आशीर्वाद बरसती है वे हमारे सातों केंद्रों में प्रवेश करती है। तो बच्चे लोग भी कमर सीधी करके और माता पिता भी कमर सीधी करके। अब यहाँ से जो विधि बताया जाएगा उसमें बच्चे लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ लें, अपने माता पिता की ओर देखें। माता पिता भी अपने दोनों हाथ खुले छोड़ देंगे, सीधे बैठेंगे, अपने बच्चों की ओर देखेंगे। माता पिता अपने बच्चों की ओर देखें, बच्चे लोग दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता की ओर देखें और मन में भावना करना, मन ही मन माता पिता से कहना, हे मेरे माता पिता, आज हम आपके श्री चरणों में बैठे हैं, नतमस्तक हैं। जिस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा अर्चना करके सर्वप्रथम पूजनीय वंदनीय हो गए, आज हम भी आपके श्री चरणों में बैठे हैं, नतमस्तक हैं। हमें खूब खूब आशीर्वाद दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम भी आपका पूजन वंदन करके यशस्वी हों, तेजस्वी हों। ऐसे मन भाव करके दोनों हाथ जोड़कर माता पिता के नेत्र से नेत्र मिलाकर उनको आसन पर, जबकि आसन पर बैठे हुए, मन से प्रार्थना करना आप भी आसन विराजमान हो और पूजन करने की अनुमति दे। सामने देखते हुए इस भाव से प्रार्थना करेंगे। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूज्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ।
आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। अब हाथ खुले छोड़ दो। माता पिता आपकी थाली में कुमकुम है। जिम्ने हाथ की तीसरी उंगली से, पहले सुनना फिर पूर्ण करना। जिम्ने हाथ की तीसरी उंगली से भाव करना माता पिता के कि माता पिता हमारे त्रिलोचन हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो। ऐसे शुभ भाव के साथ माता पिता के ललाट पर जिम्ने हाथ की तीसरी उंगली से कुमकुम का तिलक लगाएंगे। सभी बच्चे बच्चियां तिलक लगाएं, तिलक लगा देंगे। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न बच्चे को नहीं लगाना, अभी सिर्फ बच्चे लगाएंगे माता पिता को। बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। थाली में अक्षत और पुष्प है। अक्षत का पहले समझना किसी भी चीज को। अक्षत अर्थात क्या होता है? अक्षत अर्थात जिसकी कभी जीवन में कोई क्षति ना पहुंचे। तो हमारे माता पिता के जीवन में भी कभी किसी प्रकार की कोई क्षति ना आए, कष्ट ना पहुंचे, तथा फूलों की तरह बगिया उनकी हमारे संस्कारों से, दिव्य कर्तव्यों से, विचारों से उनकी बगिया महकाने वाले हम बने। ऐसे शुभ भाव के साथ माथे पर खुले फूल और चावल रखेंगे। सभी बच्चे बच्चियां रख देंगे फूल और चावल। करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब आपकी थाली में लच्छा धागा है। लच्छा धागा यदि माता हो तो डावा हाथ में, पिता हो तो जिम्ने हाथ में। बच्चे बच्चियां लच्छा धागा बांध देंगे, और जहां पे लच्छा धागा कम हो तो एक दूसरे को बच्चे बच्चियां स्पर्श कर लेंगे। लच्छा धागा समिति वाले पहुंचाने की सेवा करेंगे। लच्छा धागा बांध देंगे। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। लच्छा धागा बांध देंगे सभी लोग। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, अभी सिर्फ माता पिता को ही बांधेंगे। पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। बच्चे बच्चियां अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बच्चे बच्चियां खड़े हो जाएंगे। माता पिता अपने दोनों हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में रखेंगे। माता पिता बैठे रहेंगे, अपने दोनों हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में रखेंगे। 7 बार दोनों हाथ जोड़कर, आपका जो लेफ्ट हैंड है, दावां हाथ, उधर से 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करना है। सामने आने पर शीश झुकाकर प्रणाम करना है। सभी बच्चे बच्चियां अपने माता पिता की परिक्रमा करें। सामने आने पर शीश झुकाकर प्रणाम करेंगे 7 बार। जहाँ जगह ना हो, माता पिता थोड़ी जगह बना देंगे, परिक्रमा करने की जगह देंगे। दोनों हाथ जोड़कर इनको, भैया जो गलत कर रहे हो समिति वाले समझाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर परिक्रमा करना है। माता पिता आपके शिव स्वरूप हैं और आप गणपति कार्तिकेय स्वरूप अपने शीश झुकाऊं फेर लगाऊं,
शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं। तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब अपने स्थान पे घुटने के बल पे बैठ जाएंगे। घुटने के बल बैठ जाएं। अभी बैठेंगे, यहां से 2 विधि सिखाई जाएगी, ध्यान से सुनना, पहले समझना, देखना। कुछ बातें समझ लेना। प्रणाम करने की विधि पहले देखो। बच्चे लोग प्रणाम करते हैं और बच्चियां लोग जो प्रणाम करते हैं, दोनों की विधि प्रणाम करने की अलग अलग है। आजकल प्रणाम कैसे करते हैं अपने माता पिता को पता है? कैसे करते हैं? किन्हीं को पता है? खड़े खड़े झुकेंगे भी नहीं, घुटने छूने की कोशिश करेंगे। अब बताओ, आप ऐसे जिंदगी भर प्रणाम करो, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिंदगी भर इस प्रकार से प्रणाम करते रह जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जब कोई फायदा नहीं होगा तो अंत में मॉडर्न जमाना का, फैशन जमाना का एग्जाम्पल देकर कह दोगे कि माता पिता या बड़ों को प्रणाम करने से कोई फायदा नहीं होता। ये सब बकवास बातें हैं। लेकिन आज जो विधि यहाँ पर बताई जाएगी आपको प्रणाम करने की, अगर आप उस विधि से प्रणाम करते हो 40 दिन लगातार बिना किसी एब्सेंट के, तो आप प्रत्यक्ष अपने जीवन में उस चीज को अनुभव करोगे कि हम जो थे गलत थे और हमारे पूर्वज सही थे। इसमें 3 मुख्य बात हैं, समझना। सभी बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, बच्चियां, सभी। घड़ी का बैटरी सेल देखे हो? देखे हो? देखे हो ना? उसमें 2 निशान होते हैं। बिजली, ये करंट आ रही है, इसमें भी 2 पावर हैं, एक अर्थिंग, दूसरा करंट, है ना? कहने का तात्पर्य क्या है कि हर चीज को क्रिएट करने के लिए वहां पर ऋणात्मक और धनात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरह के पावर, हाथ नीचे कर देना, 2 तरह के पावर हमेशा जरूरत होते हैं। अगर घड़ी के बैटरी को हम उल्टा लगा दें तो घड़ी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और सीधी लगा दे तो चलेगा। हमारे शरीर में भी लेफ्ट और राइट 2 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। शिव जी के 2 रूप देखे हो ना, अर्धनारी रूप में, आधा नारी आधा पुरुष। तो हमारे शरीर में 2 भाग हैं। पहला कहने का तात्पर्य है कि एक तो पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। हमारी जो लेफ्ट हैंड है, दावा हाथ, माता पिता के दावे पैर को स्पर्श करे, और हमारा जो राइट हैंड है, माता पिता के राइट लेग को स्पर्श करे, तो हमारी ऊर्जा क्या होगी? सेम रहेगी। और उनसे जो शुभ संकल्प है, शुभ आशीर्वाद है, जो कि त्यों हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे और हम उनके शुभ संकल्प से महानता की ओर बढ़ेंगे। तो प्रणाम करने की विधि क्या है कि आप अपने हाथ को क्रॉस करके, मतलब मल्टीपल रूप में, आप जब हम सामने बैठेंगे माता पिता, तो हमारा जो ये हाथ है, तो माता पिता का पैर उस ओर होगा ना। दूसरी बात कि 16 वर्ष से कम उम्र की जो बहनें होती हैं, बच्चियां होती हैं, माँ जगदम्बा स्वरूप मानी जाती है। वे किसी पुरुष के, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो, वे चरण छूकर स्पर्श नहीं करते। इसलिए बहनों की, बच्चियों को प्रणाम करने की विधि अलग है। तो किसकी कौन सी विधि है, कैसे है, यहाँ पर पहले सीखेंगे, समझेंगे, फिर प्रणाम करने की विधि में आगे बढ़ेंगे। सभी देखना, पहले सभी घुटनों में बैठ जाओ। पहले बैठ गए? अब नहीं, माता पिता नहीं बैठेंगे, सिर्फ बच्चे बच्चियां बैठेंगे जो झुककर प्रणाम करेंगे। वो बैठ गए सभी लोग? अब ध्यान से देखना, करना नहीं अभी। पहले
बच्चों की विधि क्या है, बच्चियों की अलग है, दोनों बता दूंगा। चूंकि बच्चियां मां शक्ति की स्वरूपा होती है तो वे किसी के सामने झुके हमारे शास्त्र में वर्णन नहीं है, इसलिए वे दोनों हाथ जोड़कर सिर्फ गर्दन झुकाते हैं। ये बच्चियों के लिए प्रणाम करने की विधि है। सिर्फ गर्दन झुकाते हैं और दोनों हाथ जोड़ते हैं। और बच्चे लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ क्रॉस में मल्टीपल में करते हैं। देखना फिर करना आप लोग। करना कोई नहीं, देखना पहले। ये दोनों हाथ आगे, ललाट जो हो जमीन में स्पर्श हो और हाथ दोनों माता पिता के चरण को छुए। देखना समझना। यह है बच्चों की प्रणाम करने की विधि। अब बच्चियों के लिए कैसे, दोनों हाथ जोड़ लिए, सिर्फ गर्दन झुकाए। तो अपने अपने विधि से अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। बीच में थाली जो है वो किनारे कर देंगे। बीच में थाली है, किनारे कर देंगे। माता पिता सभी लोग आशीर्वाद देंगे। बच्चों के हाथ सिर पे रखकर, बच्चों के हाथ सिर पे हाथ रखें, सिर पे हाथ रखें, सिर पे हाथ रखेंगे। अपने बच्चों के सामने देखेंगे। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब आपकी थाली में दीपक है। माचिस की तिल्ली से दीपक जलाना, तिल्ली को थाली में ही रखना, दरी पे नहीं गिराना। बैठे बैठे अपने माता पिता की आरती उतारेंगे। सीधे बैठ जाओ सहज भाव में। दीप जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर दीप ना जला पाए तो माता पिता सहयोग करवाना दीपक जलाने में। माचिस की तिल्ली थाली पे ही गिराना, दरी पे नहीं गिराना। दीपो हर तुम्हें पापम साज्य दीपम नमोस्तुते। बैठे बैठे आरती उतारेंगे। बच्चे लोग आरती उतारें, आरती उतारेंगे। बाकी लोग जो बैठे हैं वे आरती उतारते हुए, ताली बजाते हुए आरती उतारेंगे। गुरुजी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा। माता पिता अपने बच्चों की तरफ देखेंगे, बच्चे बच्चियां भी अपने माता पिता की तरफ देखेंगे। हमारी आंखों की जो आभा मंडल होती हैं, हमारी जो करुणा कृपा होती है, वो बच्चों के ऊपर आंखों के द्वारा ही बरसती है। माता पिता हमारे लिए कितना कष्ट सहते हैं, ये हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्व तीर्थमयी माता
बारी बारी से सभी बच्चे अपने माता पिता की आरती उतारेंगे। अपने बच्चों को माता पिता खूब खूब आशीर्वाद बरसाते हुए, स्नेह दिल रखते हुए, स्वयं को शिव पार्वती समझकर बच्चों की ओर देखते हुए जाएंगे। आज अपने बच्चों को खूब खूब आशीर्वाद देना। अगर जीवन में कभी आपके बच्चे कुछ गलतियां कर गए हों, कभी जिद्दीपन, कभी कुछ, तो आज तहे दिल से प्रेम भाव से माफ करते हुए आशीर्वाद बरसा देना। और बच्चे लोग भी हृदय पूर्वक माता पिता से जो भी गलतियां हों माफी मांग लेना। बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पेट पूजन कर, मात पेट पूजन कर, जग जय जय गाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता प्रभु गुरु की आरती जो गाता है, प्रेम सहित गाता, वो संयमी हो जाता, सदाचारी हो जाता, भव से तर जाता। ओम जय जय मात पिता। लफंगे लफंगियों की नकल छोड़, गुरु अब आरती की थाली लेकर खड़े हो जाओ बच्चे बच्चियां। माता पिता की तरफ जिम्ने हाथ से आरती दिखा दो। माता पिता की तरफ चारों तरफ घूमकर आरती दिखा दो। चारों तरफ घूम जाओ। चारों दिशाओं में आरती दिखाकर मन में भावना करो हमारे माता पिता के जीवन में कोई कष्ट न आए, कभी किसी की बुरी नजर ना लगे, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। ऐसे स्वभावों के साथ चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करके आरती दिखा दो। मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा। बैठ जाना अब अपने स्थान पे। झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। थाली रख देंगे, बैठ जाएंगे। अब माता पिता की बारी है। समिति वाले माला पहुंचाने की सेवा करेंगे। जहां पे बच्चे हैं दो, वहां पर माला पहुंचाएंगे। माला रखे रहेंगे, अभी बताया जाएगा। अब माता पिता की बारी है। बच्चे लोग सहयोग करेंगे, माता पिता विधि को पूर्ण करेंगे। आपके बच्चे यशस्वी हों, तेजस्वी हों, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, आयु वाले हों, ऐसे शुभ संकल्पों के साथ, शुभ भावों के साथ बच्चों के ललाट पर माता पिता कुमकुम का तिलक लगाएंगे। सभी तिलक लगाएं। ओम आयुष्मान भव, ओम त्रिलोचन भव, ओम यशस्वी भव। ऐसे शुभ भावों के साथ माता पिता अपने बच्चों के ललाट पर तिलक लगाएंगे। अब माथे पर खुले फूल और अक्षत रखेंगे। ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। फूल की माला पहुंच गई सभी के पास। माला माता पिता पहनाने की तरह हाथ में पकड़ कर रखेंगे। पहनाएंगे नहीं, पहनाने की तरह पकड़ कर रखेंगे। पहले पहनाने की तरह। मन में भावना करना कि आप जो भी अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, जो दिव्य संस्कार आप अपने बच्चों में भरना चाहते हो, सारे दिव्य संस्कार माला में संकल्प करके
मनोभाव से, आदर भाव से, पूरे दिव्य प्रेम के साथ आशीर्वाद बरसाते हुए बच्चों के गले में माता पिता माला पहना देंगे। माला पहना देवे। माला पहना देवे। अब कमर सीधी सबकी, सबकी कमर सीधी, जो भी पंडाल में बैठे हैं, माता पिता बच्चे सबकी कमर सीधी। 2 मिनट अब मानस पूजन करेंगे अपने माता पिता की, जो पूजन किए हमारी अंतर आत्मा से, वो भाव से वो पूजन माता पिता के श्री चरणों में अर्पण हो, इस भाव से सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, कमर सीधी कर लेंगे। मैं यहां से बोलूंगा, आप लोग कुछ नहीं बोलना, मन से भावना करना सिर्फ। सबकी कमर सीधी, बीच प्रांगण में कोई शोर ना करेंगे, बच्चे भी कमर सीधी, आंखें बंद, माता पिता भी कमर सीधी। सहज में बैठ जाओ, हाथ मत जोड़ना, सहज में बैठ जाओ, आंखें सबकी बंद। मैं बोलूंगा, आप लोग मन में भावना करना, कोई कुछ ना कहना, कहीं शोर ना हो। आज आप स्वयं माँ पार्वती और शिव जी हैं, बच्चे आपके गणपति जी, कार्तिक जी हैं। इस भाव से सब कोई जो पूजन नहीं किए हैं वो भी आंखें बंद करके 2 मिनट बैठेंगे। मैं बोलूं, आप लोग मन में भावना करना, बोलना नहीं। हे मेरे माता पिता, आज हम सभी आपके श्री चरणों में बैठे हैं, नतमस्तक हैं। हमारे जीवन में कभी कई प्रकार की विपत्तियां आती है, कभी कई प्रकार के कष्ट आते हैं। हमारे अनुभव इतने कमजोर हैं, हमारे पांव इतने छोटे छोटे हैं कि हमें कब किस और जाना है हम समझ नहीं पाते। कभी हम आपको डांट देते हैं, कभी फटकार देते हैं, ये हमारी नासमझी है। आज हम आपके श्री चरणों में बैठे हैं, आप ही हमारी पूजा हो, आप ही हमारी मंदिर हो, आप ही हमारे देव हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो। आज हम अपने मनोभाव से हृदय के भावों को आपके श्री चरणों में अर्पण कर सकूं, इतनी सी थोड़ी आप सहजता से स्वीकार करना। सबकी आंखें बंद, कोई कुछ ना कहना, आंखें ना खोलना, मन भाव से माता पिता को वंदन करते जाना। आंखें सबकी बंद। माँ से कह देना, पिता से कह देना, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, आपने जो हमें दिया हम उसे किसी भी जन्म में चुका सके इस काबिल नहीं है। बिरबल ने माँ से कहा, माँ आज्ञा कर, आप क्या चाहती हो? पूजा है तुझको, मन में भाव से, हृदय भावों से, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, आज हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक कलाकार जानता है कि मूर्ति को पूजित कैसे बनाना है। आप हमें डांटते हो, फटकारते हो, तो हमें पूजित बनाने के लिए हंसना, वो मुझको हंसा देना, और मैं जब रो लूं
फिर तेरा रो देना, तेरी ही उंगली तेरा चल याद आए पल पल। मैं जहां भी जाऊं माँ तेरा साथ हो, है दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। बचपन में हम कभी आपसे दूर हो जाते थे या आप कभी हमसे दूर चले जाते थे तो हम कभी रो पड़ते थे, कभी आपके लिए तड़प पड़ते थे। लेकिन हम कितने नादान हैं आज कि हम आपके हाथों को पकड़कर चलना था तो छोड़ दिया। हमारी कृपा आपकी बनी रहे कि आपकी उंगली पकड़कर जीवन पर्यंत तक चलते रहें, ऐसी कृपा करना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। तेरी वो बातें, वो ममता भरी नजरें, तुझको दुख होता जब मुझ पे बला गुजरे। पहला कदम मेरा तुझसे ही, तू ही है वो माँ जो मेरा गुरु है और मेरा प्रभु। लंबी उम्र हो माँ तेरी यही आरज़ू। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। सबकी आंखें बंद रहे, कोई आंखें ना खोलना। माँ से कहना, पिता से कहना, हे मेरे माता पिता, हमने ना जाने कई प्रकार की जिंदगी में आपसे जिद की। ना मांगने जैसा मैंने मांगा, ना कहने जैसा मैंने शब्द कहे, लेकिन आप कितने दयालु हो, आप कितने कृपालु हो कि मेरी हर गलती को माफ करके आपने सब कुछ दिया। आपने डांटा, फटकारा, फिर से दुलार किया। हम आपके इस कृपा को कैसे बयां कर सकते हैं। एक मूर्तिकार नहीं जानता, नहीं चाहता कि मूर्ति बनने से, उसकी पूजा होने से पहले मूर्ति टूट जाए। कुम्हार नहीं चाहता कि मटका बनने से पहले मटका टूट जाए। ठीक उसी प्रकार आप भी नहीं चाहते हो कि हम अनुशासित होने से पहले, सुसंस्कारवान बनने से पहले हम बिखर जाएं। आप भी हमें डांटते हो, फटकारते हो, एक हाथ से तो डांटते हो, दूसरे हाथ से सहारा देकर संभालते भी हो। हम जितने भी आपकी वर्णन करें सारी कम है। आपके श्री चरणों में हम सहजता से प्रणाम करते हैं। हमारे इस प्रणाम को आप सहजता से स्वीकार करना और खूब खूब आशीर्वाद देना कि आपके बताए मार्ग पर चलकर, आपकी ही उंगली पकड़कर चलकर हम महानता की ओर बढ़ चलें। दोनों हाथ आपस में रगड़ेंगे, हाथ गर्म हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद समझकर सिर पे रख लेंगे। माता पिता भी अपने बच्चों को आशीर्वाद दे देंगे। अब आपकी थाली में मधुर प्रसाद है। बच्चे लोग माता पिता को पहले मधुर प्रसाद खिलाएंगे, फिर माता पिता अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएंगे। पहले बच्चे लोग खिलाएंगे, फिर माता पिता। गीले में खुद सोकर मुझको सूखे में ही सुलाया,
थाली में जो भी प्रसाद बचे माता पिता अपने बच्चों को प्रसाद सारा खिला देंगे। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। माता पिता बच्चे सभी, जाना नहीं है, खड़े होना है। थाली थोड़ी किनारे कर देंगे, थाली थोड़ी किनारे कर देना। माता पिता अपने बच्चों को गले लगाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं माता पिता उनको गोद में ले लेंगे। जो बड़े बच्चे हैं माता पिता को गले लगेंगे। माता पिता भी खूब खूब स्नेह करेंगे। माँ बच्चे लोग बोले अपने माता पिता से गले लगा कर रखेंगे, खूब खूब स्नेह करेंगे। संकोच मत करना गले लगाने में। आपके हृदय के जो गहराई से जो भाव होते हैं, आशीर्वाद होते हैं, वो हृदय की गहराई से उभरते हैं। तो गले लगा कर रखना, स्नेह बरसाते जाना, शीश को सहलाते जाना। माता पिता बच्चों के शीश को सहलाते जाए, आशीर्वाद बरसाते जाएं। आपके बच्चे कह रहे माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। सिर को सहलाते जाएंगे। आज अपने माता पिता से कह दो बच्चे लोग सभी, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अगर मैं आपको छोड़कर जाऊं तो मैं थप्पड़ लगा लेना, लेकिन अपने से दूर कभी मत जाने देना। ऐसी प्रार्थना कर दो अपने माता पिता को गले लगाकर। और बच्चे को गले लगाकर माता पिता भी कह दें, हे मेरे लाल, हे मेरे लालिया, आज तक जो भी गलती हुई तुम्हारे से, आज मैं हृदय भाव से तुझे माफ करता हूँ। तुम खूब खूब महानता की ओर बढ़ो, हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ो। अपने माता पिता गुरुजनों का आदर सत्कार करने वाला बनो। ऐसे भाव से सिर को सहलाते हुए आशीर्वाद देते जाएं। गले से लगा ले माता पिता अपने बच्चों को। आंखों में जो आंसू हैं, जो भाव हैं, इनको कम मत समझना। ये आंसू आपके दिए हुए जो छिपे हुए प्रेम थे, जो प्रेम आप अपने बच्चों के लिए देख नहीं पा रहे थे, जिन भावों को आप पढ़ नहीं पा रहे थे, उन भावों को, उन दिव्य प्रेम को पढ़ने का महोत्सव है। तो गले से लगा लेना बच्चों बच्चियों को, सिर को सहलाते जाओ। सिर गले से लगा लो सभी। आपके ही बच्चे हैं, कंजूसी मत करना। बाद में मत कहना कि हमारे बच्चे बच्चियां सुनते नहीं हैं। आप अपने बच्चों को तो कभी दिया ही नहीं प्रेम। अगर आप अपने बच्चों को सही प्रेम दिए होते तो आज बच्चे रो नहीं पड़ते। ये दिव्य संस्कार थे, दिव्य वचन थे कि आपके बच्चे रो पड़े आपके प्रेम में। जो छोटे बच्चे हैं गोद में ले लेंगे, उनको स्नेह करते जाएंगे, दुलार करते जाएंगे। आपके सिवा ना हमें अंधियारा दिखती है, ना ज्योत दिखती है। इस दुनिया में हमें आपने किसके हवाले छोड़ रखा है? ऐसे बच्चे पूछ रहे तो आप भी स्नेह करो।
अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, वहीं बैठ जाए, बैठ जाए। जो बच्चे माला पहने हैं माला उतारकर थाली में रख देंगे। माला थाली में रख देंगे। पूर्णाहुति हो उससे पहले अब एक प्रश्न आपसे है, पूछें पूछें आप सभी से, जोर से आवाज आनी चाहिए, पूछें। अहम सवाल है, उत्तर सोच समझ कर देना। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। जो इस बात को मानते हो प्यार अंधा होता है, वे हाथ ऊपर करना। सभी मानते हो? चलो हाथ नीचे। लेकिन बात समझने वाली है। हम जिस प्रकार से समझते हैं कि प्यार अंधा होता है, उस प्रकार से आपका उत्तर गलत है। प्यार अंधा होता है सही है, लेकिन कैसे, इसको हम प्रैक्टिकल समझाते हैं। कोई किसी के धन को देखकर प्रेम करता है, कोई किसी के रूप को देखकर प्रेम करता है, कोई किसी के ऐश्वर्य को देखकर प्रेम करता है। जो किसी के किसी चीज को देखकर प्रेम किया गया, वो प्रेम अंधा रहा क्या? बताओ, अंधा रहा क्या? नहीं रहा ना। हम जब माता के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, माता पिता नहीं जानते कि हमारा बेटा या बेटी गोरा होगा या काला, जानते हैं क्या? फिर भी माता पिता नहीं जानते कि मेरा बेटा या बेटी धनवान होगा या गरीब। माता पिता नहीं जानते मेरा बेटा बेटी यशस्वी होगा या कुलनासी, नहीं जानते। फिर भी प्रथम दिन से बिना जाने, बिना सोचे, बिना देखे, बिना समझे अंधा प्रेम करना शुरू कर देते हैं। तो बताओ कौन सा अंधा प्रेम है? जो देखकर प्रेम किया गया वो प्रेम अंधा, या जिन्होंने बिना देखे प्रेम करना प्रारंभ कर दिया वो प्रेम अंधा? बताओ कौन सा प्रेम अंधा है? इस संसार में 4 लोग हैं जो हमसे अंधा प्रेम कर सकते हैं। बाकी अगर लोग कहें कि हम आपसे अंधा प्रेम करते हैं, तो मैं यहां से मन से इतनी बात कहूंगा, वे कोरी बकवास है। 4 लोग कौन कौन? एक परमात्मा, दूसरे माता पिता, तीसरे सदगुरु। ये 4 हैं। माता पिता, सदगुरु और भगवान, ये 4 लोग आपसे अंधा प्रेम कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि अंधा प्रेम है तो वो कोरी बकवास है। तो आज ये मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम हुआ, किनको किनको अच्छा लगा वे हाथ ऊपर करना, हाथ नीचे। ये कार्यक्रम 2006 से पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा आज शाम को मोहरा गांव में है, और माननीय प्रभु जी की कृपा से यहाँ पर मातृ पितृ पूजन का आयोजन हुआ। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के प्रति अपने श्रद्धालु जनों को 2 शब्द संबोधित करें। मातृ पितृ पूजन देख करके और आप लोगों के भाव को देख करके मैं देख रहा था कि बच्चों और बच्चियों की आंख में आंसू आ रहे थे। उनके नहीं, हमारे भी आंख में आंसू आने लगे। आप सबका प्रेम है, माता पिता का अनंत उपकार है, उसको हम कभी उनसे कभी ऊर्ण हो ही नहीं सकते हैं। और वही प्रेम अपने बच्चों पर भी बरसाते रहना। और बच्चों से भी निवेदन है, ये मातृ पितृ पूजन, ये संस्कार यहां से दिए जाते हैं। माँ बाप के प्रति प्रेम होना, अटूट प्रेम होना, और वो आशीर्वाद लिया जाता है। वो आशीर्वाद पूरे जीवन भर आपके काम आता है। इस लोक और परलोक में भी वो आशीर्वाद काम आता है। तो मैं इस संस्था के द्वारा बहुत सुंदर मातृ पितृ पूजन दिवस जो आप सब लोगों ने मनाया, मैं संस्था के सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बापू जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने ऐसे रास्ते पर सभी लोगों को चलाया है। और आज उन्हीं के दिव्य रास्ते पर लोग चल रहे हैं और अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी संस्था के सभी लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद। हमारी समिति की ओर से भी
यहाँ की समिति जो आयोजक थे उनको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और माननीय जो हमारे भैया जी हैं, महाराज जी हैं, जो भी हैं, हम तहे दिल से आपका भी आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारी ओर से पूर्णाहुति की ओर मैं आपका बच्चा स्वरूप ही हूँ, इसलिए आगे के कार्यक्रम की पूर्णाहुति जो भी होगी महाराज के अनुसार से हो। धन्यवाद।